जय श्री राम। क्या हुआ जब महाकुंभ में एक साइंटिस्ट पहुंचा और वह सारे दृश्यों को देख के आश्चर्यचकित रह गया। आए नासा से साइंटिस्ट और किया गंगा मैया के दर्शन और यह दृश्य देख कर के रह गए हैरान। मित्रों, आप सभी का सनातन धर्म डायरीज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रयागराज की नगरी महाकुंभ में लोग दर्शन करने के लिए बड़े उत्साहित हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है और इस महाशिवरात्रि पर एक साइंटिस्ट जो कि भारत का ही रहने वाला है, परंतु वो नासा में वैज्ञानिक है, वह भारत आए कुंभ नगरी के सर्च करने के लिए, और यह देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको मैं बता रही हूँ कि एक साइंटिस्ट जो भारत की जन्मभूमि भारत की महाकुंभ नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ देखा आश्चर्यचकित वाली चीज़ें। जब नासा के साइंटिस्ट यह देखने के लिए आए हुए थे कि आखिरकार प्रयागराज की नगरी में जो त्रिवेणी संगम का जल है वो कैसे और किस प्रकार मिल जाता है, इस चीज़ को देखने के लिए वह आए हुए थे। रात्रि के समय जब प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ के दृश्यों को देखकर बड़ा ही मनमोहक हो गए, क्योंकि वहाँ जो दृश्य दिख रहे थे मानो आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर एक व्यक्ति व्याकुल है और महादेव के दर्शन के साथ साथ गंगा मैया के चरण स्पर्श कर रहा है। यह सारे दृश्य मन ही मन में जब वह वैज्ञानिक देख रहा था, वो बहुत साधारण रूप में गया हुआ था ताकि किसी को भी किसी प्रकार का शक ना हो, विचलित ना हो, कोई बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि ये नासा से वैज्ञानिक आए हुए हैं गंगा मैया की मिट्टी की रिसर्च करने के लिए। और जब उन्होंने रात्रि के समय सभी लोग विश्राम के लिए चले गए, यानी कि गंगा मैया के दर्शन करने के बाद गंगा मैया की आस्था की डुबकी सभी लोग लगा रहे हैं, और लगाने के बाद रात्रि में जब पहरेदार यानी कि जो पुलिसकर्मी फोर्स लगी हुई है वह अपनी अपनी जगह पे स्थापित थी, तभी वह जो नासा से वैज्ञानिक आए हुए थे उन्होंने गंगा मैया के पास गए और गंगा मैया के जल को, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, उस जल को एक बोतल में भर लिया। भरने के बाद वह जल लेकर के वहाँ से चले गए और फिर दूसरे दिन वही सब दृश्य वह वैज्ञानिक देखता रहा और स्वयं ही गंगा मैया की में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गया। और फिर जब वो आस्था की डुबकी लगा रहा था तो मानो उसको एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा जिससे वह देख करके हैरान रह गया। आपको मैं बता रही हूँ, जो आस्था की डुबकी गंगा मैया स्वयं पृथ्वी पर विराजमान है और महादेव के बालों में है, यानी कि महादेव के केशों में है, वो गंगा मैया आज भी भारत देश जैसे जगह पे स्थापित है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, क्योंकि जगह जगह पे गंगा मैया का नाम बदल करके रखा गया है। नेपाल में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, चीन में अलग है, हर एक जगह पे गंगा मैया का नाम बदल बदल के रखा गया है। आपको मैं बताऊं कि जब वो वैज्ञानिक वहाँ से जल भर के अपने साथ ले गया और ले जा रहा था तो तभी उसने वह जल देखा और वो सर्च करने लगा अपने लाइफ में ले जाके, जहाँ उसने रूम ले रखा था वहाँ पे जाके उसको उस पानी को, उस जल को सर्च करने लगा।
और उसमें एक ऐसी दिव्य शक्ति उसको दिखाई पड़ी जिसको देख करके वह वैज्ञानिक भौचक्का रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस जल में जिसमें उसने आस्था की डुबकी लगाई हुई थी, जिसमें स्वयं गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती माँ विराजमान है, जब उस व्यक्ति ने उस पानी, उस जल को अपने लैब में टेस्ट करना प्रारंभ किया, तब उसको मानो इस बात का एहसास हुआ कि स्वयं माता रानी इस जल में विराजमान है। जैसे ही उसने देखा, जल देखा और उसमें एक दिव्य शक्ति दिखाई पड़ी, फिर उसका दूसरी दिव्य शक्ति दिखाई पड़ी, तीसरी दिव्य शक्ति दिखाई पड़ी। उस दिव्य शक्ति को देख करके वहीं भौचक्का होकर बेहोश हो गया। काफी देर के बाद जब वह बेहोश रहा और जब सफाई कर्मी कमरे की सफाई करने आए और उसे जगाया, तब उसे पता चला कि इस गंगा जल में कितनी शक्ति है और कितनी पवित्रता है। उसके मन में यह विचार आ गया कि जो यह जल है कोई साधारण जल नहीं है, बल्कि स्वयं गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का संगम है। वो समझ गया कि वो जो 3 दिव्य शक्तियाँ मुझे दिखाई पड़ी थी अदृश्य रूप में, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया है और यमुना मैया है, सरस्वती माता है। उसके मन में यह विचार आया कि चलो अब यह गंगा जल हम वहीं पे डाल आते हैं जहाँ से गंगा मैया का जल लेकर के आए थे। फिर वहाँ से अपने सामान को सब कुछ पैक करके फिर संगम तट की नगरी पहुँचा। संगम तट पर पहुँचने के बाद उसने जो दृश्य देखा, वह दृश्य देख करके वहाँ पे स्थित सभी मानव जाति विचलित हो उठी। यानी कि गंगा मैया की वो लहरें मानो जटाओं से पानी निकल रहा हो और उनके श्रीमुख से मानो देख करके मुस्कुरा रही हो। ऐसा दृश्य केवल और केवल उसे ही दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसने उस दिव्य शक्ति का एहसास कर लिया था जिससे वह झुठला भी नहीं सकता था। और उसे इस बात का एहसास हो गया कि महाकुंभ की नगरी में स्वयं गंगा तट पर, संगम तट पर स्वयं देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ में स्नान करने के लिए स्वयं देवता आते हैं, उन्हीं के लिए शाही स्नान बनाया गया है। और शाही स्नान मनुष्यों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और महाकुंभ का जो अंतिम शाही स्नान है वह 26 फरवरी को है, क्योंकि शिवरात्रि हमारी 26 फरवरी को है और उसी दिन शाही स्नान और कुंभ का अंतिम दिन होने वाला है। आपको बता दें कि महाकुंभ यह 144 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग बनने के कारण अपने आप में बहुत विशेष रूप से माना गया है। जब जीवन में बहुत कष्ट हो तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और जीवन की सभी कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में मनुष्य को अवश्य ही जाना चाहिए। मित्रों, मैंने आपको यह सच्ची घटना श्रवण करवाई है। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई यह श्रवण कराई गई यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।